आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 30 अप्रैल 2024 से पूरे भारत में 10 बड़े नियम क्या लगने वाले हैं तथा ऐसी कौन कौन सी बड़ी योजनाएं हैं जो 30 अप्रैल 2024 से लागू की जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभ को लेकर नया बेनिफिशियल लिस्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इस योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन किया था उन सभी के लिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि पीएम आवास योजना के तहत नई बेनिफिशियल लिस्ट जारी हो चुकी है, जिसमें आप अपना नाम देख सकते हैं तथा आगे आने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली किस्त का लाभ आप उठा सकते हैं। देखिए मित्रों, इस योजना के तहत सरकार की तरफ से गरीब परिवारों को पक्का घर बनवाने के लिए आर्थिक सहायता के तौर पर कुछ पैसे दिए जाते हैं। इस योजना के तहत सरकार की तरफ से 1,20,000 रुपये दिए जाते हैं। ये पैसे 40,000 रुपये की 3 अलग अलग किस्तों के माध्यम से बहनों के बैंक खाते में भेजे जाते हैं, जिससे कि आप अपने परिवार के लिए पक्का घर बनवा सके तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सम्मिलित हो सके। लोकसभा चुनाव के चलते बीजेपी ने चुनावी घोषणा पत्र में कुछ प्रमुख वादे भारत के सभी नागरिकों के लिए किए हैं। तो चलिए उनके बारे में भी एक नज़र डाल लेते हैं तथा जानते हैं कि आखिर वे वादे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला वादा आता है कि बुजुर्ग नागरिक जो कि 70 वर्ष से अधिक आयु के हो चुके हैं और ट्रांसजेंडर समुदाय को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में अब लाया जाएगा। जी हाँ मित्रों, बुजुर्ग नागरिक जो कि 70 साल से ऊपर है और ट्रांसजेंडर समुदाय को अब आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया जाएगा। इसी के साथ में उनका दूसरा बड़ा वादा यह था कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अगले 5 साल तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। इसी के साथ में भाजपा के घोषणा पत्र में 3 करोड़ घर बनाने और सभी घरों के लिए सस्ती पाइपलाइन गैस उपलब्धता की दिशा में काम करने का वादा भी किया गया है, जिसमें कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत गरीब परिवारों को अब मुफ्त बिजली देने का वादा भी बीजेपी सरकार के द्वारा किया गया है। इसी के साथ में बीजेपी सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में संकल्प पत्र में समान नागरिक संहिता और एक राष्ट्र एक चुनाव लागू करने का वादा भी किया गया है। दोस्तों, मोदी की गारंटी घोषणा पत्र में यह उपलब्धि हासिल करने वाली लगभग 1 करोड़ महिलाओं में से 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का वादा भी मोदी की गारंटी योजना के अंतर्गत किया गया है तथा पीएम आवास योजना में अब विशेष रूप से सक्षम लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी और उन्हें उनकी विशेष जागरूकता के मुताबिक आवास मिलेगा। इसके लिए विशेष प्रयास भी मोदी सरकार के द्वारा किए जाएंगे तथा वे हर संभव प्रयास करेंगे कि वे भारत को एक सक्षम भारत बना सके तथा भारत में कोई भी व्यक्ति गरीब ना रहे। इसी के चलते स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, एनीमिया और ओस्टोपोरोसिस की रोकथाम की कमी के उद्देश्य से मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार भी अब किया जाएगा, जिसमें सर्वाइकल कैंसर को खत्म करने पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही में मोदी की गारंटी योजनाओं में देश में भर्ती परीक्षाओं में कदाचार रोकने के लिए सख्त कानून भी लगाए जाएंगे। मित्रों, यहाँ तक हमने बात की बीजेपी की घोषणा पत्र में जिन जिन योजनाओं का उन्होंने जिक्र किया है। चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर पूरे भारत में और कौन सा बड़ा नियम लगने वाला है। तो 17वीं लोकसभा के दौरान 3 अहम कानून संसद द्वारा पारित किए गए थे। सीआरपीसी, आईपीसी से लेकर एविडेंस एक्ट खत्म कर 3 नए कानून पेश किए गए थे। ये कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश
DY चंद्रचूड़ ने मोदी सरकार के इन 3 नए कानूनों की तारीफ की है। उन्होंने विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा पेश किए गए कानूनों को लेकर आयोजित एक कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 3 नए कानून समाज के लिए बेहद ही जरूरी है और देश न्याय प्रणाली में ऐसे बदलाव के लिए तैयार भी है। देखिए, CJI चंद्रचूड़ ने कहा है कि इन 3 नए कानूनों से भारतीय समाज में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। CJI ने कहा है कि भारत सरकार ने हाल ही में 7,000 करोड़ रुपए का बजट न्यायपालिका के लिए आवंटित किया है, जिसका इस्तेमाल अदालतों के अपग्रेडेशन में किया जा रहा है। CJI ने कहा है कि नवंबर और 31 मार्च के बीच 850 करोड़ रुपए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने में खर्च किए गए हैं। तो मित्रों, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से यह बताने की कोशिश की है कि अब पूरे भारत में 10 बड़े नियम कौन कौन से लगने वाले हैं। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा,